So let's look at this question. Acrosomal reaction of the sperm occurs due to acrosomal reaction जो sperm का है वो क्यों हो रहा है. पहले तो अब ये समझते हैं कि acrosomal reaction क्या है. मेन मुद्दा ये है. एनसीईआरटी में नहीं दिया है तो हो सकता है आपको ना पता हो, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ. उसके लिए इधर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा. सब कुछ ध्यान ही है. स्पर्म, उसका मिडिल पीस, उसका हेड, उसका न्यूक्लियस और उसका यहां पर लेट से ये जिसमें ये हो गया. एक्रो मतलब टिप होता है. एक्रो मतलब टिप होता है और सोम मतलब वेसिकल होता है. तो टिप पे प्रेजेंट सोम, एक्रोसोम ये हो गया. एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन ये होता है कि जब ये स्पर्म कांटेक्ट में आता है जोना पेलुसिडा के, तो जोना पेलुसिडा के प्रोटीन से इंटरेक्शन होता है. प्रोटीन का नाम ZP3 है, उसको छोड़ दो, वो आपके लेवल के जरूरी नहीं है. जोना पेलुसिडा से इंटरेक्शन होता है. मान लो इंटरेक्शन हो गया, मेरे हाथ को देखो. तो ये इंटरेक्शन से स्पर्म जोना पेलुसिडा को बोलेगा कि देखो, मैं एक ह्यूमन स्पर्म हूं. मैं चूहे का, बंदर का, बकरी का, गाय का, भैंस का स्पर्म नहीं हूं. ह्यूमन स्पर्म. एग बोलेगा मैं भी ह्यूमन एग हूं. मैं भी किसी दूसरे स्पीसीज का एग नहीं. दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे. अगर ये इंटरेक्शन पॉजिटिव हो जाता है, अगर इंटरेक्शन सही रहता है, तो परमिशन लेगा कौन? स्पर्म जोना पेलुसिडा से कि क्या मैं आपको, जोना पेलुसिडा को, डिग्रेड कर दूं. जोना पेलुसिडा बोलेगी हाँ, कर दो, क्योंकि इंटरेक्शन पॉजिटिव है, तुम ह्यूमन स्पर्म ही हो, है ना. तो जोना पेलुसिडा मैसेज देगी स्पर्म को और स्पर्म का एक्रोसोम से एंजाइम रिलीज होंगे. उस एंजाइम का नाम है एक्रोसिन. एक एंजाइम रिलीज होता है, उसका नाम है एक्रोसिन, जिसको हम एक नाम और से जानते हैं, जोनालाइसिन. जोनालाइसिन मतलब जोना पेलुसिडा को की क्लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन करने वाला. ठीक है. तो एक्रोसोम से रिलीज होगा एक्रोसिन. जब जब स्पर्म जोना पेलुसिडा से इंटरेक्ट करेगा, तभी ये एक्रोसिन रिलीज होगा, तभी जोना पेलुसिडा डिग्रेड होगी और तभी स्पर्म अंदर जाएगा एग से मिलने के लिए. अगर ये इंटरेक्शन फेल हो जाता है तो स्पर्म को परमिशन नहीं मिलेगी जोना पेलुसिडा को डिग्रेड करने की. स्पर्म अंदर नहीं जाएगा और एग से फर्टिलाइज नहीं करेगा. ठीक है, आ रही बात समझ में? तो परमिशन लेना जो है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ स्पर्म बिफोर डिग्रेडिंग द जोना पेलुसिडा और पेनिट्रेटिंग द जोना पेलुसिडा. ठीक है, तो अब इससे हम आंसर बना लेंगे. और हाँ, इस पूरे सिनेरियो को हम बोलते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन. ठीक है, अब इससे हम आंसर बना लेंगे. क्या है आंसर? ड्यू टू इट्स कॉन्टैक्ट टू जोना पेलुसिडा ऑफ द ओवा. बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारा आंसर है. फिर भी डबल श्योर होने के लिए बाकी ऑप्शन पढ़ लेंगे. रिएक्शंस विद द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल, नहीं. रिएक्शंस विद द एपिडाइडमल एनवायरनमेंट ऑफ द मेल, नहीं. एंड्रोजन्स प्रोड्यूस इन द यूट्रस, नहीं. तो इसके लिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक्रोसोमल रिएक्शन क्लियर होना चाहिए था, और वो आता है फर्टिलाइजेशन वाले कॉन्सेप्ट में. एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कोई बात नहीं. फिर भी आप एक बार इसको, कॉन्सेप्ट अच्छा है, पढ़ लेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा. एक आध क्वेश्चन बाहर से आ गया तो आपका सॉल्व हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट यूजेस फर्टिलाइजेशन, और
ये रहा आपका आंसर, दैट इज ए, इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलिसिडा ऑफ द ओवा।